नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैनेजमेंट, जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन पेपर है। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे जिस भी ब्रांच का हो। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी कर रहे हो तब भी मैनेजमेंट आपके जीवन में काम आएगा, क्योंकि रसोई घर में काम कर रहे हो या फिर अपने घर का फाइनेंशियल मैनेज कर रहे हो, घर में कोई फंक्शन आने वाला है, कौन आदमी कौन काम करेगा, ये भी एक तरह का मैनेजमेंट है। यानी कि कोई भी काम करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपको डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करना है। आप नहीं भी कर रहे हैं तो अभी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अपन पापा के भी पढ़ा सकते हैं ये वाला सब्जेक्ट में। ठीक है, उनका लगी भी खरीद लीजिएगा। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं मैनेजमेंट। आज हम सिलेबस का इंट्रोडक्शन करा देंगे। एग्जाम के बाद ये आपका रेगुलर इसका लेक्चर आपको मिलने लगेगा। लेक्चर के साथ मिलेगा आपका नोट, जिसमें लाइन बाय लाइन लिखा होगा। और आपके एग्जाम में अगर उस नोट से क्वेश्चन नहीं मिलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। टीपीसी जो नोट देता है, एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन उस नोट कॉपी से मिलेगा। अगर आपने हमारे साथ मस्ती के साथ पढ़ाई की है मैनेजमेंट, क्योंकि मस्ती के साथ ही इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। ये पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है बबुआ। अब थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, अब हंसी मजाक करना पड़ेगा आपको। नहीं करिएगा तो बोर हो जाइएगा, 15 मिनट के लेक्चर देख नहीं पाइएगा। यहाँ तो 30-30 मिनट के लेक्चर भी जा सकता है। 1 घंटा के चल गया था तो 4 दिन में लगेगा आपको देखे में। तो ये चलते इस सब्जेक्ट को तनी आनंद लेके साथ पढ़िएगा। हम भी इसमें चाहेंगे कि सीरियस ना से ना हो। काहे कि पूरा देखिए 7 गो यूनिट है, 100 नंबर तो इससे भी आना है। लेकिन कहीं पे भी न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाना है। 100 नंबर भी इससे आना है, लेकिन कहीं पे न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। तो हम शुरू करते हैं, सिलेबस में देखते हैं क्या क्या है। पहला है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या, व्यापार। व्यापार क्या होता है, कितने तरह का होता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, वगैरह वगैरह हम इसमें जानेंगे। जैसे देखिए, कोई किसान है जो खेत में अपना अनाज उगा रहा है, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उस किसान से अनाज को लेके कोई गोदाम में पहुंचा रहा है। धान खेत में उगा, किसान का काम क्या है, धान हमें रुक गया, कोई खरीद ले। एगो आया कोई खरीदार, वहां से उठा के राइस मिल में पहुंचा दिया। राइस मिल वाले क्या करे, उसको धान से चावल बना दिए। अब वो थोक होलसेल में बेच दिए। अब वहां से जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ सरकार खरीदती है, कुछ इधर जाता है, कुछ उधर जाता है। तो ये सब क्या है, एक बिजनेस का प्रोसेस है। इसमें कोई सबसे छोटा लेवल पे काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है, डायरेक्ट उसका हवा पानी धूप आंधी तूफान पर निर्भर कर रहा है। जैसे किसान हर फील्ड में, कोई दूध दूह रहा है तो यानी कि किसान क्या कर रहा है, गाय से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली नेचुरल चीज से कनेक्टेड है। तो यह होता है प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस। सेकेंडरी सेक्टर जो कंपनी और जो प्राइमरी सेक्टर है उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन करवाता है। जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री है जो दूध से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, दूध से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लिया जाए टमाटर से सूप बनाती है, सूप केचप, यानी कि जो शीशी में भर के आता है, आप 1 रुपए के जो पिचकू खरीदते हैं ना, वो वाला। अब वो फैक्ट्री है, ये किसान है, इन दोनों के बीच में जो काम करता है इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जो फिर उसको बेचता है। सेकेंडरी सेक्टर वाले का काम है किसान से उठा के कंपनी में उसको बनाना। तो उसी तरह से बिजनेस में भी 2-3 तरह के आते हैं कि एक ट्रेड कर रहा है, एक क्या कर रहा है, मतलब कि सेवा दे रहा है। तो इसी तरह के क्लासिफिकेशन को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग है केवल रुपये पैसे में बात करते हैं, कुछ लोग है कि कोई फैक्ट्री खोल के उसमें सामान बनाते हैं। लेमचूस बिस्कुट कोई भी तो एक फैक्ट्री में ही बन रहा है ना, बोतल या जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये बोर्ड कहीं बन रहा है, ट्यूबलाइट कहीं बन रहा है, ये माइक कहीं पे बन रहा है, मोबाइल कहीं पे बन रहा है। तो ये वो लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको सामान को लाके बाजार में बेच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। डायरेक्टली आप कोई स्टेप को फान करके अंतिम में नहीं पहुंच जा सकते हैं। आपको सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस को फॉलो करना होता है कि देखिए पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि किसका बिजनेस करना है, कैसे करना है। जब ये सब तय हो जाता है, कितना पैसा लगाना है, उसके बाद आप तय करते हैं किस फील्ड में कितना पैसा लगाना है, कितना हम प्रचार में लगाएंगे, कितना का हम सामान खरीदेंगे, कितना हम अपने लेबर को देंगे। होता है ना ऐसा, कितना हम अपने पास जमा रखेंगे कि इमरजेंसी में काम आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो मैनेजमेंट का भी उसी तरह से एक प्रोसेस होता है। जानते हैं मैनेजमेंट का प्रोसेस सबसे अच्छा किसने दिया, सबसे पहले किसने दिया और सबसे पहले किस देश ने इसे एक्सेप्ट करा। हमारी धरती पर जितने भी देश हैं
उसमें सबसे अच्छा अभी यानी कि सबसे बड़ा किसका इकोनॉमी है? अमेरिका का। अमेरिका ने ही सबसे पहले मैनेजमेंट को अपने यहां लागू किया था। मैनेजमेंट के सारे लॉ को, प्रिंसिपल्स को अपने देश में लागू किया था। पता है मैनेजमेंट के पिताजी कौन है? और जैसे आप कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसके पिता पढ़े होंगे ना। जैसे आप कोई इंजीनियरिंग पढ़े तो उस सब्जेक्ट में होता है कि हाँ इसके ये फादर हैं। जैसे बायोलॉजी में ये फादर हैं तो फिजिक्स में ये फादर हैं। मतलब कि सिविल वाले पढ़ते हैं कि सॉइल इंजीनियरिंग के ये फादर हैं, पूरा सिविल इंजीनियरिंग के ये फादर हैं। तो इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये फादर हैं। तो फादर किनको बोला जाता है? जिनका योगदान सबसे ज्यादा उसमें होता है। तो आप बताइए कि मैनेजमेंट के फादर कौन है? मैनेजमेंट के फादर वही हैं जिनकी शादी मैनेजमेंट की मम्मी से हुई थी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मतलब हाँ ऐसा ही बात है। एक्चुअल में मैनेजमेंट की मम्मी से शादी करने के लिए रिश्ता बहुत सारे लोगों ने भेजा था। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बात के पीछे की भावना को समझिएगा। मैनेजमेंट की मम्मी से शादी करने का प्रपोजल बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने भेजा था, लेकिन सबको रिजेक्ट कर लिया गया। एक बंदे को चुना गया जिसका नाम था F.W. टेलर। क्या नाम था? F.W. टेलर। ये नाम याद रखिएगा, एक नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। F.W. टेलर का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और उन्हें घोषित किया गया मैनेजमेंट का पापा, और वो बन गए मैनेजमेंट के फादर। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कहेंगे F.W. टेलर। कहीं पे फ्रेडरिक डी टेलर भी लिखा होता है। फुल फॉर्म फिर कभी बता देंगे जब पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ना है। फिर क्या? ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक संगठन बनता है ना कोई भी संस्था चलाने के लिए। तो उस संगठन में टॉप पे कौन होंगे, उसके नीचे कौन होंगे, उसके नीचे कौन होंगे, उसके नीचे कौन होंगे। आप जब डिप्लोमा करके जाते हैं तो क्या सिविल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के रूप में ज्वाइन करते हैं। आपके ऊपर कोई इंजीनियर होता है, आप उसके ऊपर एक कोई इंजीनियर होता है, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये इंजीनियर, वो इंजीनियर, वो इंजीनियर, सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर। समझ गए? तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो उसके अंदर किस तरह के मैनेजमेंट होता है? आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है? दुनिया में सभी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह पे काम नहीं करते हैं, सबका अपना अलग अलग टाइप होता है और उसके अंदर मैनेजमेंट का अलग अलग प्रोसेस भी होता है। तो हम इस सब को आसानी से डील कर लेंगे इसमें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे जरूरी बात। ह्यूमन मतलब क्या? आदमी, व्यक्ति, आप और हम। तो हम क्या है? एक तो आदमी भी क्या है? एक रिसोर्स है। अरे जैसे कोई भी काम कहीं पे होता है तो आदमी लगता है कि नहीं उसमें लगता है। मशीने से हो रहा है काम, ठीक है मशीन से हो रहा है। आप कहिएगा कि मशीन से काम हो रहा है, आदमी नहीं है, कम है। तो भैया तैयो तो आदमी है ना, है कि नहीं है बताइए? हाँ, तो ह्यूमन रिसोर्स का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि मतलब कि कौन से व्यक्ति कौन काम करेंगे। अब जैसे फुटबॉल के गेम में अगर सब व्यक्ति, या क्रिकेट के गेम में अगर सब लोग एक ही गेंदबा के पीछे, मतलब कि सब उन्हें मारा बैट्समैन तो उन्हीं सब भागल जा रहा है, ओकरा पकड़े लगे, तो ये कोई तरीका हुआ खेल खेलने का? नहीं ना। तो उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी उसी तरह से कुछ आपको सिखाता है कि आदमी को कैसे मैनेज किया जाए। अब जौन लेबर आपके कंपनी में सबसे अच्छा काम करता है, लकड़ी का काम सबसे अच्छा करता है, आप उसको डाल दिए हैं लोहा के काम करे में, ये बताइए कोई तरीका हुआ मैनेजमेंट का? नहीं ना। फिर अमिताभ बच्चन आके कहेंगे गलत काम कर रहे हैं, हटाइए इसको। नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इस बात से कि आप किसी लकड़हारे को आप लोहा वाला काम दे रहे हैं, किसी गोल्ड स्मिथ को आप लकड़ी वाला काम दे रहे हैं, कोई मतलब कि ईटा जोड़ाइया करता है, राजमिस्त्री है, ओकरा कहना है कि तू पलंग बनाओ, टेबल बनाओ, ये तो गलत हो गया। फिर उसका मतलब कि आप यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए बात को? तो उसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये सब कुछ सीखना रहता है थोड़ा थोड़ा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? अब रुपया पैसा की बात आती है भैया, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अब कितना, मतलब कि आप 1 लाख के बिजनेस कर रहे हैं तो आप 50,000 मतलब कि अथी मतलब कि लगा दीजिएगा प्रचारे करें में, तो 50,000 में कितना सामान आप खरीद पाइएगा? उसमें से कुछ प्रोपोर्शन होता है कि हाँ हम इसका प्रचार करेंगे, इसका हम सामान खरीदेंगे, इसका हमें लेबर को देना है, इतना पार्ट को हमें ये काम करना है, इतना पार्ट को हमें रिजर्व रखना है, कभी इमरजेंसी आ जाता है हमें इसमें जरूरत पड़ सकती है, इतना पार्ट को ये करना है, इसको देना है, उसको देना है। मैनेज करते हैं ना, तो वो वाला दिमाग होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं तो ये वाला दिमाग आपके अंदर आता है। समझ? इसीलिए तो बोले क्या कि कॉमन पेपर है ये, किसी भी ब्रांच का हो पढ़ सकते हैं, कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो वो भी पढ़ सकता है। समझ रहे हैं बात को? नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो वो भी पढ़ सकता है। और फिर मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल क्या? सामान।
घर बनवा रहे हैं, मटेरियल लगता है ना उसमें, ईंटा पत्थर गिट्टी बालू ये वो फलाना ढिमका पेंट वगैरह, लकड़ी के बाड़ी चौखट सब तो मटेरियल है, उसका मैनेजमेंट है कि नहीं, किस मटेरियल का। अब जैसे कोई फैक्ट्री में आपको एज ए इंजीनियर हायर कर लिया गया, वहां आपका काम क्या है कि जो भी मटेरियल आया है रॉ मटेरियल उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। 100 किलो मटेरियल है, इससे इतना किलो का ये बनता है, 100 किलो आटा के 90 किलो बिस्किट बनता है। एक अच्छा इंजीनियर रहे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके एकदम बढ़िया से बढ़िया बेस्ट को काम करते हुए क्या कर दे, 92 किलो बिस्किट बना दे 100 किलो आटा के। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आपका पेमेंट बढ़ जाएगा, है कि नहीं, आपका पोस्ट बढ़ जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ये जानता है बंदा, यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट जानता है। अब लास्ट में है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? प्रोजेक्ट उसको कहते हैं जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ नहीं है, खाली जमीन है, यहां पे आप कुछ बना रहे हैं, प्रोजेक्ट हुआ। या फिर आज तक कोई ऐसी घटना है जो नेचर में होती है लेकिन आप उसे फिर अपने तरीके से बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर वो सब प्रोजेक्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट कहने का मतलब जहां पे कुछ नहीं है वहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना, चाहे किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कंपनी खोले हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट वाइज काम बांटा जाता है कि देखिए इससे डील करना एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, किसको प्रायोरिटी देना है, कौन सा काम पहले होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसमें आप सीखेंगे प्रोजेक्ट क्या होता है वगैरह इसमें। तो इस तरह से कुछ 7 यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन, ये सिलेबस का इतना ही है। न्यूमेरिकल आपको कहीं नहीं है, यहाँ पे सिलेबस आप देखिएगा तो इसमें साफ साफ लिखा है इस समय कि नो न्यूमेरिकल, यानी कि टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा राम कहानी सुनना है, पूरा राम कहानी छाप देना है। आपने जितने सेमेस्टर में पढ़ाई करी है इतना आपकी एबिलिटी तो अब हो ही चुकी होगी कि आप अंग्रेजी बना सकते होंगे, हिंदी में आपको समझा देंगे, हिंदी में आपको बता देंगे, एकदम दिमाग में घुसा देंगे और आपको नोट हम दे देंगे, ठीक है। यहां पे सारे कीवर्ड्स हैं उनका मतलब समझा देंगे, आपको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आप उसे पढ़िएगा, आत्मसात करिएगा और एग्जाम में जाके एकदम छाप दीजिएगा। एकदम लूज पेपर न मांगना पड़ जाए तो फिर हमको बताइएगा, ठीक है। यानी कि 70 नंबर का जो एग्जाम होता है एक्सटर्नल, उसमें आप फाड़ के आइएगा। और यहां पे क्या कहते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है ना मैनेजमेंट, इसमें से 70 और 30 में बटा होता है, 30 भी 20 और 10 में बटा होता है। ये 10 तो आपके टीचर जी पर निर्भर करता है, कैसा बिहेवियर है उनका। चाय पी रहे हैं मतलब उनको सुबह उनकी पत्नी ने चाय दी है कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है 10 नंबर, कि घर से खौरा के आए हैं कि मूड बढ़िया है, तो इसको बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनका निर्भर करता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि हम अटेंडेंस पे देते हैं, लेकिन बात वही होता है कि घर से वो पिटा के आए हैं कि घर से खुश होके आए हैं, खीर खा के आए हैं कि जूता खा के आए हैं अपन पत्नी से। और अगर मैम है तो लइकन से तबाह होके आए होंगे, ठीक है। तो ये 10 नंबर उन पे डिपेंड करता है। हाँ, 20 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें आप फोड़ दीजिएगा, इसमें 19 से कम नहीं आएगा। हम तो चाहेंगे कि 20 आए, लेकिन क्या है ना कि आप एक आध वो गलती करके आते हैं। होता ही है ना कि जब एग्जाम से निकलते हैं ना तब आपको पता चलता है कि हा ये वाला गलती हो गई, गलती से होता है कि नहीं। तो इसका एकदम कंफर्म है, पूरा आएगा। 70 में आप जितना लिखिए, यहां पे आपका कंटेंट नहीं घटेगा, यहां पे आपका समय घट सकता है। इसीलिए हम एग्जाम के पहले एग्जाम करवाते हैं, काहे लगी कि आपको समय पर खत्म करना है पेपर। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा इतना वैसे क्वेश्चन पढ़ा, अब लगता है कि ये तो एकदम पढ़े के लिए, तो पढ़े के लिए तो इतना अच्छा सा सजा के लिखने लगे, इतना अच्छा से लिखने लगे कि बस 4 क्वेश्चन में हम समय पूरा पार कर दिए। तो वैसा नहीं करना है, क्वेश्चन छुड़िएगा नंबर थोड़े मिलेगा। न्यूमेरिकल पेपर थोड़े है, ये न्यूमेरिकल में भी छोड़ना पर नहीं मिलता है, लेकिन न्यूमेरिकल में होता है कि कम समय में ज्यादा चीज आप कर सकते हैं। थ्योरी में आप जब सजा के लिखने लगते हैं तो फिर समय कैसे पार होता है पता नहीं चलता। इसीलिए हम यहाँ पे सिखा देते हैं कि कैसे करना है। तो इस 70 में गारंटी देते हैं कि आपको 60 प्लस आएगा। अगर आप समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो अब मैनेजमेंट का पेपर है तो भाई ये सब कुछ मैनेजमेंट करना आना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर अब आप पे इसका बाकी का क्लास चलेगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको हम दे रहे हैं यूट्यूब पे, और बाकी के क्लास कुछ और लेक्चर आ जाएंगे यूट्यूब पे, ताकि आप देख सके कंटेंट क्या है। और आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, अगर मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस का, ठीक है। आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ये देख सकते हैं। और अगर और कोई डाउट हो तो फिर ये नंबर है, नोट कर लीजिए, हम एक बार बोल देगा 920404
92040883। एक बार और सुनिए, 9204047883। तो ये था आपका मैनेजमेंट में 7 यूनिट, सातों का नाम है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मिलते हैं, अब लेक्चर 1 लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप तैयारी करिए जोर शोर से अपने एग्जाम की। अगर आपकी एग्जाम हो रही है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एकदम फोड़ के आइए, हम यही आशा करते हैं आपसे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।